मुगल इतिहास में भारत पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने और लंबी उम्र तक सुख भोगने के मामले में औरंगजेब भाग्यशाली रहा। सत्ता के मद में चूर, जिंदगी भर अकड़ में रहने वाला बादशाह आखिरी वक्त में टूट चुका था। मरने से ठीक पहले उसे कौन सी चिंताएं खाई जा रही थी, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है क्रो विद मी चैनल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस में छावा की कामयाबी के बीच लोग एक बार फिर इतिहास की किताबों में औरंगजेब को खंगाल रहे हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार किए थे उस पर तो एक नया महाकाव्य लिख जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जैसे माँ भवानी के सपूतों की वीरता और मातृभूमि पर मर मिटने का जज्बा जानकर करोड़ों भारतीय हिंदू युवाओं को भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने की प्रेरणा मिलेगी। दुनिया भर में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का डंका एक बार फिर बज रहा है। बात बॉलीवुड फिल्म छावा की, जिसने कलेक्शन और दर्शकों का प्यार लूटने की मुहिम में कदर काट रखी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए का बिजनेस कर चुकी है। इसी बीच छावा बने विक्की कौशल शेर का बच्चा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। वहीं औरंगजेब बने अक्षय खन्ना ने भी अपने अभिनय का खूब जौहर दिखाया और मजबूर कर दिया लोगों को उनसे नफरत करने के लिए। मुगलों ने भारत में करीब 300 साल तक राज किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब होते हुए मुगलों का शासन ढलान पर पहुंचा। छावा एक बायोपिक फिल्म है जिसकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज और मराठा समाज के लिए उनके बलिदान पर आधारित है। इतिहास में अकबर को उदार और औरंगजेब को मुगल इतिहास का सबसे कट्टरपंथी और क्रूर बादशाह बताया गया है। आज बात करें औरंगजेब की, जो लंबी उम्र और सबसे ज्यादा समय तक राज करने के मामलों में सबसे आगे रहा। कहा जाता है कि आखिरी समय में उसकी हेकड़ी निकल गई थी। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था जिसने 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक अपनी मृत्यु तक राज किया। औरंगजेब को मुगल काल का अंतिम प्रभावी बादशाह माना जाता है। औरंगजेब खुद को आलमगीर यानी विश्व विजेता कहलाना पसंद करता था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जितने भी बुरे काम किए, जीवन के अंतिम दौर में उसे वो सताने लगे थे। जानिए वो किस्से जो बताते हैं कि औरंगजेब कितना पापी और निर्दयी था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का एकमात्र बादशाह हुआ जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने नफरत की। पिता शाहजहां को कैद कराया, सल्तनत हासिल करने के लिए बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कराई, जनता पर जुल्म किए, गैर मुस्लिमों से अधिक कर वसूला, संगीतकारों की रोजी रोटी पर पाबंदी लगाई। लेकिन एक बहन से सबसे ज्यादा स्नेह रखा, वो थी रोशन आरा, जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। जब बारी मुगल सल्तनत को संभालने की आई तो सबसे आगे नाम था दारा शिकोह का। दारा शाहजहां के सबसे प्रिय बेटे थे। ये बात औरंगजेब बहुत अच्छी तरह जानता था। औरंगजेब ने भाई दारा को रास्ते से हटाने के लिए चाल चली और उस पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अफवाहें फैलाई कि दारा को ग्वालियर के जेल में भेजा जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजरबेग को बुलाकर कहा कि वो दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखना चाहते हैं। नजरबेग ऐसा करने के लिए जेल में पहुंचता है और दारा से हाथापाई होती है। अंततः हत्यारे दारा को जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाते हैं और सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अपनी आंखों से इसकी तस्दीक करने के बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि सिर को धोकर पेश किया जाए। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1659 आदेश दिया कि सिर से अलग हुए धड़ को दिल्ली में घुमाया जाए। भारत आए इतालवी पर्यटक मनुची के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अदा करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उसकी आवाजें पहुंची तो पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्लेआम कर दिया है, अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा, अगर ऐसा है तो कब्र जरा गहरी खोदना। औरंगजेब ने अपने शासन में कट्टर इस्लाम लागू कर रखा था। उसका मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए उसूलों का पालन नहीं करते, इसलिए उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब दुनियावी चीजों से ज्यादा दीनी मजहबी बातों को पसंद करता था। यही वजह थी कि उसके हरम में सबसे कम महिलाएं थी। इतिहासकारों के मुताबिक अपने आखिरी समय में औरंगजेब खुद से बात कर रहा था। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे जितनी सांसें बख्शी थी उसका एक कतरा भी मैं अदा नहीं कर पाया, क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। ये कहते हुए उसने बोलना बंद कर दिया, लेकिन होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। औरंगजेब कभी भी रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं रहा। ताउम्र वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार रहा। जीवन के अंतिम दिनों में उसे अपने वो कर्म सताने लगे थे जो जवानी के दिनों में किए थे। औरंगजेब ने उसी दौरान अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाकर अपनी चिंता जताई। उसने कहा, मेरे मरने के बाद मेरे लोगों से बुरा सुलूक होगा। जो मैंने लोगों के साथ किया वही मेरे अपनों के साथ होगा। उसने अपने दूसरे और
और सबसे चहेते बेटे आजम शाह से कहा, बादशाह के तौर पर मैं नाकाम रहा, मेरा कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ कि जब उससे मिलने की घड़ी आ रही है तब मैं उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। मैं पापी हूँ, शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं है जिसे माफ किया जा सके। मौत करीब आ रही थी, वो परेशान था। बादशाह जिंदगी के आखिरी दिन बेबस था। वो दुआओं में सुकून ढूंढ रहा था और अपनी मौत के दिन भी उसने सुबह प्रार्थना की। मरणासन्न बादशाह औरंगजेब के आसपास लोगों की भीड़ थी। उसका आखिरी वक्त आ गया था। एक आखिरी प्रार्थना हुई, उसकी आंखें बंद हो गई और प्राण निकल गए। औरंगजेब ने गद्दी हासिल करने के लिए अपनों का खून बहाया। 50 साल तक राज करने के दौरान वो ताउम्र लड़ता रहा। उसके गुनाह आखिरी वक्त में परछाई बनकर उसके सामने आ गए थे। बीजापुर फतेह करने की सनक ने उसे 88 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से उसने दिल्ली के लाल किले को दोबारा वापस देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। यही वजह थी कि उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक जहां मैं मरूं वहीं कहीं जगह देखकर मुझे दफना देना। उसे आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।